नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मधुआ कहानी का सारांश। मधुआ कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं मधुआ कहानी का सारांश। मधुआ कहानी जो है वो एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जो परत दर परत खुलती रहती है। इस कहानी में एक शराबी की मानवीय संवेदना स्पष्ट की गई है और यही शराबी जो है वो कहानी का मुख्य पात्र भी है। शराबी जो है जीवन को मनमाने ढंग से चला रहा होता है। शराबी अपने पीने का इंतजाम करने के लिए दूसरों को कहानियाँ सुनाया करता है और उनका मन बहलाकर अपना दिन चलाता है। जब वह दूसरों को कहानियाँ सुनाता है तो दूसरे उसे क्या देते हैं? पैसे। तो उन पैसों से वह अपनी शराब खरीदता है, शराब पीता है। इस कहानी का उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाना और मनोवैज्ञानिक से परिचित कराना। इस कहानी का मुख्य पात्र शराबी और मधुआ है। अगला पात्र है ठाकुर, सरदार सिंह और लालू। लालू जो है वो सरदार का जमादार है। इस कहानी में शराबी हर समय शराब में डूबा रहता है। जो शराबी है वो हर समय शराब में डूबा रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? शराबी। शराब के लिए वह बड़े बड़े जमींदारों को कहानियाँ सुनाया करता है। कहानी सुनाने के बदले जो पैसे उसे मिलते हैं उसे वह शराब के लिए उड़ा देता है। एक बार वह ठाकुर सरदार सिंह को कहानियाँ सुना रहा होता है। तब ठाकुर सरदार सिंह उसे कहते हैं कि तुमने मुझे एक बार गडरिये वाली कहानी सुनाई थी। उस कहानी में जो बच्ची थी उसे मोती दिया गया तो वह उस मोती को चबाने लगती है। वह पागल लड़की मोती को देखकर खुश होने के बजाय उसे चबाने लगती है। तब शराबी कहता है, हाँ साहब, वह एक गरीब लड़की है। गरीब लड़की है, गरीब को भूख लगेगी तो वह मोती को भी चबाकर थूकने लगेगी। सरदार कहता है, तुम सदा दुख भरी कहानियाँ सुनाते हो, कभी मज़ेदार कहानी भी सुनाया करो। फिर सरदार को नींद आने लगती है और वह शराबी को 1 रुपया उठाकर ले जाने को कहता है और कहता है कि जाते जाते लालू को भेजते जाना। मतलब जो लालू है, जमादार है, सरदार उसे बुलाने को कहता है। शराबी लालू को खोजते खोजते फाटक के पास पहुंच जाता है जहां लालू किसी को डांट रहा था। वह कह रहा था, तुमको ठाकुर साहब 2-4 झापड़ ही तो लगाए हैं, कोई गोली तो नहीं मार दिए, इसमें रोने की क्या बात है? घर चलकर काम करो। ये सब बातें वह मधुआ नाम के बच्चे को कह रहा था। दरअसल ये एक मधुआ नाम का बच्चा था जिसे जो लालू है वो डांट रहा था। मधुआ रो रहा था क्योंकि उसे ठाकुर साहब ने डांट दिया था, तो इसीलिए वो सिसक कर रो रहा था। शराबी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वह बच्चे के पास जाकर, कब जाता है बच्चे के पास? जब लालू वहाँ से चला जाता है तो वह धीरे धीरे बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। उसे चुप कराता है और जब वह चुप हो जाता है वह बच्चे को साथ लेकर चल पड़ता है। फिर वह बच्चे से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे। तब बच्चा कहता है कि मैं सरदार सिंह के यहाँ सारा दिन काम करता हूँ, खाना नहीं मिलता है। सारा दिन काम करने के बाद भी बच्चे को खाना नहीं मिलता था। कुछ बोलने जाता हूँ, बच्चा कहता है कि जब मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो मुझे लालू मारता पीटता है। ये बातें करते करते शराबी मधुआ को अपनी कोठरी में ले जाता है। सोचता है कि इसे खाने को क्या दूँ। अब बच्चा कई दिन से भूखा था, मार पिटाई भी हो रही थी उसकी, तो शराबी को उस बच्चे पर दया आ रही थी और वह सोचने लगा कि मैं बच्चे को खाने को क्या दूं। इसी उधेड़ बुन में वह कंबल के नीचे से कुछ खाने को ढूंढने लगता है। जहां बासी पराठा मिलता है उसे मधुआ को देकर कहता है कि तुम इसे खाओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ इंतज़ाम करता हूँ। वह 1 रुपया लेकर दुकान जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या क्या लूँगा। वह मन ही मन सोचने लगता है, कभी सोचता है शराब लूँ, कभी कुछ खाने की चीज़ें लूँ, कभी कुछ। फिर अंत में वह फैसला नहीं कर पाता कि क्या लूँ। तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। वहाँ वह चला जाता है। उसने 7 दिन से शराब नहीं पिया था। अब शराबी है, 7 दिन से शराब नहीं पी तो उसे बहुत ललक थी कि वह शराब पिए, परंतु बच्चे की हालत देखकर उसका मन जो है वो बदल जाता है। वह पूरे 1 रुपये का मिष्टी, पूड़ी आदि खाने की चीज़ें लेकर घर जाता है। पूरे 1 रुपये की वो क्या लेता है? खाने की चीज़ें, और जाकर बच्चे को दे देता है। फिर दोनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं
और सो जाते हैं। शराबी रात को सोचता है, मुझे इस पर इतनी ममता क्यों आ रही है। शराबी सुबह बच्चे को पूछता है कि तुम खाना खाकर देखो तुम कहाँ जाओगे। शराबी चाहता है कि वह अपना खाना खाकर चला जाए, लेकिन उसे बच्चे की चिंता भी है। वह बच्चे को कहता भी है कि तुम चले तो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर कैसे मिलूँगा, तुमसे कैसे बात करूँगा। वह बच्चे को कहता है कि मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊँगा, परंतु बच्चा जाना नहीं चाहता। शराबी चिंता में पड़ जाता है कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा। वह बच्चे को कोठरी सौंपकर खुद वहाँ से चला जाता है। वह बच्चे को कहता है कि तुम कोठरी में रहो, मैं अपना इंतज़ाम कहीं और कर लूँगा। बच्चे पर उसे बहुत दया आ जाती है। वह गोमती नदी के किनारे चला जाता है। कौन? शराबी। और गोमती नदी के किनारे जाकर बैठकर सोचने लगता है। गोमती की धारा को देखता रहता है। तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। पीछे से आवाज़ आती है, कोई उसे आवाज़ देता है। वह उसे पहचान नहीं पाता। जो उसे आवाज़ देता है वह उस आदमी को पहले पहचान नहीं पाता है। वह आदमी राम जी था। वह कहता है, कितना दिन हो से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो आदमी जो था वो कई दिन से शराबी को ढूंढ रहा था, क्योंकि शराबी की कल नाम की जो चीज़ थी वो राम जी के पास थी। उसने कहा कि मैं कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वह कितने दिन से उसे ढूंढ रहा था। तुम्हारा कल मेरे घर में पड़ा है। जब शराबी यह सुनता है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि अब मैं कल को बेचकर कुछ दिन दोनों का गुजारा हो जाएगा। दोनों कौन? मधुआ और शराबी का कुछ दिन तक तो गुजारा हो ही जाएगा। वह कल लेकर घर लौटता है और मधुआ से कहता है कि पेट भरने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मधुआ काम करने को तैयार हो जाता है। फिर दोनों 2 गठरियाँ तैयार करके कोठरी छोड़कर निकल पड़ते हैं। दोनों गठरियाँ लेकर जब वे चले जाते हैं और अपने जीवन को अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। छोटे से बालक मधुआ के आने से शराबी के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने क्या किया? अपना शराबी जीवन छोड़कर, शराब खाना पीना छोड़कर बच्चे के पालन पोषण पर ध्यान दिया। बच्चे के प्रति प्रेम उसके मन में आने से वह एक नया जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।